अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पहली खबर यह है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एजेंसीज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और 17 के करीब दहशतगर्दों को मारा है। यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1.5 दर्जन दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अंदर न्यूट्रलाइज किया गया है। अब यह बड़ा वादे है कि इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान के अंदर एक और खौफनाक किस्म का दहशतगर्दी का मंसूबा मौजूद था। यह नाज़रीन वो असल दुश्मन है इंडिया, जो कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान के अंदर करवा रहा है और वो फन फैलाए हुए बैठा हुआ है। दूसरी खबर यह है कि सोहेल खान अफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उन्हें एक दफा फिर ह्यूमिलिएट किया गया है, उन्हें एक दफा फिर डिसरेस्पेक्ट किया गया है। अडयाला जेल के बाहर सोहेल खान अफरीदी साहब आकर बैठे रहे, गर्मी धूल बुरी हालत, सोहेल खान अफरीदी साहब बैठे रहे। खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई। तीसरी खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान, नाज़रीन, जो इंतहाई सेंसिटिव रीजन है, वहां पर सलमान अकरम राजा साहब, एक मोतबर पाकिस्तान के कानूनदान पॉलिटिशियन, नईम अदर पंजोदा साहब, एक नई पढ़ी लिखी पॉलिटिकल क्लास जो पाकिस्तान के अंदर इमर्ज हो रही है, शौकत बसरा साहब, ये नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं और इन्हें सुबह बदर किया जाता है। वहां जो विजुअल्स आ रहे हैं कि पुलिस उन्हें आकर कह रही है कि हम केपी के बॉर्डर पर जाकर आपको छोड़कर आएंगे, आपको नाके लगे हुए यहां से आगे नहीं जाने देंगे। तीसरी खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एपीसी, जो पॉलिटिकल कमेटी कह रही है कि जनाब एपीसी हम बुलाएंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उन्होंने कहा कि भाई ये ड्रामा है, मुकम्मल तौर पर एक ड्रामा है और हम एहतजाज की कॉल को आगे हरगिज नहीं करेंगे। ये हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है, लिहाजा हम 9 तारीख को फुली डेमोन्स्ट्रेशन आजाद कश्मीर के अंदर, पूरे आजाद कश्मीर को बंद करके करेंगे। पांचवी खबर यह है कि नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बजट आने वाला है। दुनिया भर में बजट आते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि अवाम को कोई रिलीफ मिलता है। पाकिस्तान के अंदर लोग अभी से बाल नोचना शुरू हो गए और बाकायदा से पाकिस्तान के जो माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को, मईशत को, बजट के समझने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये गर्म किया जाएगा अवाम का, अवाम को इस बजट में खोल कर बिल्कुल धूप में रखा जाएगा, जो अवाम के साथ किया जाएगा। पांचवी खबर यह है कि नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर 80% सरमायाकारी जो बाहर से आती थी, बाहर से लोग आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते थे, वो कम हो गई है और तकरीबन 50 साल तारीख की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई। ये सारी खबरें देखें और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को आप देखें तो वहां पर नाज़रीन एक बड़ा सीनियर किस्म का कोई साफी बैठा हुआ है, मुंह पक्का सा उसने बनाया हुआ और वो कह रहा है कि बहुत बड़ी खबर मैं लेकर आ गया हूं। और बड़ी खबर यह है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल खान अफरीदी के खिलाफ जनाब एक फॉरवर्ड ब्लॉग बन गया है और वो कहते हैं वाह वाह वाह, बहुत बड़ी खबर तू चीता लेकर आ गया है। और चीता नाज़रीन उठ उठ कर ऐसी बातें करता है और चीता चीखता है कि जनाब मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आ गया हूं, ये हो गया वो हो गया। अजीब व गरीब वियर्ड किस्म का नाज़रीन एक ड्रामा है जो हम देख रहे हैं। एक ऐसा टाइम जब पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है, एक ऐसा टाइम जहां पर हम दुनिया के मसले हल करवा रहे हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, अमेरिका तारीफें कर रहा है, चीन तारीफें कर रहा है, ईरान तारीफें कर रहा है, मशरक वस्ता तारीफ, यूरोपीय यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट, अहम तरीन पर्सनैलिटी यहां पर खड़े होकर कह रही है कि भाई इस रीजन के सबसे अहम तरीन मुल्क आप लोग हैं। हम इंटरनली नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर क्या, ये जीबी के अंदर क्या कर रहे हैं, समझ से बात एक अजीब व गरीब किस्म की नाज़रीन मैडनेस है। क्या कोई सोच रहा है इन सारी चीजों को सामने रखते हुए, देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा? असद अली तूर साहब ये कहते हैं कि जीबी के इलेक्शंस में मुस्तनद जराए या लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि नून लीग बिल्कुल उनका झुर्रू फिरेगा और एक सीट भी वहां पर नहीं निकाल सकती और उन्हें जबरदस्ती की अगर लास्टिक की शलवार पहनाई गई तो वो शलवार भी गिरेगी। अब जीबी के अंदर नाज़रीन एक पाकिस्तान की एक बहुत पढ़ी लिखी यूथ मौजूद है, हाईली क्वालिफाइड वो लोग हैं, पॉलिटिकल शाउर उनका बहुत ज्यादा है, वो लोग वोट डालते हैं, वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा होता है वहां पर, लिहाजा वहां पर कैसे मैनेज किया जाएगा? अच्छा, फिर एक लम्हे के लिए सोचे नाज़रीन, शायद तरीके से मुमकिन है वहां पर हार जाए या मुमकिन है वैसे ही हार जाती, पीटीआई को कैंपेन करने दिया जाता, पीटीआई एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करती, बातचीत होती, गुफ्तगू होती, तनकीद होती, इधर से बात होती, उधर से बात होती, एक सियासी माहौल, एक सियासी डिबेट पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ती। इससे कोई फर्क नहीं। बिलावल देखे ना, एक बड़ा अच्छा क्राउड पुल कर रहा है जीबी में और बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई क्राउड आ रहा है, क्राउड रेस्पॉन्ड कर रहा है बिलावल भुट्टो सरदारी को, बात कर रहा है, तकरीर कर रहा है, चीजें समझ आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया आज, ये समझते बाहर है, ऐसा महसूस हुआ मियां साहब को नाज़रीन पेटी से निकाला गया और अजीबोगरीब किस्म के बातों करते रहे, अभी भी उधर फंसे हो, मुझे क्यों निकाला गया। इनकी तकरीरी नाज़रीन कोई नया बंदा है, वो बंदे को साथ खड़ा करके कमेटी किसने बनाई थी, फलाने ने किसने बनाई थी, वो सड़क टूटी हुई, वो खड्डा टूटा, भाई इवॉल्व करें, लोग आगे बढ़ गए, लोग आज जुडिशरी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, लोग इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग मईशत के ऊपर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लोग अपनी जिंदगियां बेहतर मईशी तौर पर करने की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कोई और ही दुनिया की किसी और ही कोई और ही कहानी सुना रहे। तो गिलगित बल्तिस्तान में नाज़रीन तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी कैंपेन नहीं करने दी जा रही। अब जीबी के जो लोग हैं नाज़रीन वो रैलीज निकाल रहे हैं, लगातार रैलीज निकाल रहे हैं, धड़ाधड़ रैलीज निकाल रहे हैं और उनमें हजारों की तादाद में नाज़रीन लोग शामिल होते हैं। तो जीबी की अवाम नाज़रीन खुद ये महसूस कर रही है कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है,
ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। अब मैं सिर्फ नाज़रीन दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये एक स्टेटमेंट है नाज़रीन आमिर मतीन साहब की, और एक स्टेटमेंट है मोहतरम हारून रशीद साहब। अब दोनों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें किस तरफ जा रही है। आमिर मतीन साहब लिखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत खतरनाक किस्म का खेल रचाया जा रहा है जो पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है, यानी पाकिस्तान की यूनिटी के लिए खतरा है, बकौल आमिर मतीन साहब। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को दबाने के चक्कर में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी केस खराब किया जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि भाई मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखकर कहते हैं कि आपका जीबी हो गया या कश्मीर हो गया, एक मॉरल एज आपके पास मौजूद है, लिहाजा वो एक मॉडल के तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक मॉडल के तौर पर ये दोनों डिस्प्यूटेड रीजन्स को आगे लेकर जाएगा और चीजों को चलाएगा। लेकिन फिर उन्होंने एक बात की कि उन्होंने कहा कि भारत में जो हालात खराब हुए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि भारत में काफी हद तक कश्मीरी राजी हो चुके थे। अच्छा, मैं इसके साथ अग्री नहीं करता। कोई भी कश्मीरी किसी भी दिन, किसी भी लम्हे, माजी में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी भी तौर पर भारत के साथ एग्री कर ही नहीं सकता। कश्मीरी अभी फैसला करेंगे, हर सूरत फैसला करेंगे। लिहाजा किसी भी टाइम कभी भी यह मुमकिन ही नहीं है कि कश्मीरी भारत के साथ राजी हो गए हों। तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ काफी हद तक राजी हो चुके थे, लेकिन असल बगावत ने जन्म लिया 1987 के इलेक्शन में धांधली के बाद। जीबी के अंदर जो चिंगारियां सुलग रही हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। तो ये आमिर मतीन साहब ये कह रहे हैं कि भाई जीबी के अंदर हालात को खराब ना करें। कश्मीरी मकबूजा कश्मीर आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान का एक मॉरल एज है कि ये इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के इंटरनल मामलात को, इनके डायनामिक्स को पाकिस्तान नहीं छेड़ता। एक बड़ा केयरफुली, एक बड़े मॉरल अथॉरिटी के साथ पाकिस्तान इन सारे मामलात को देखता है। लिहाजा इस दफा जो हो रहा है, आमिर मतीन साहब के मुताबिक इन चिंगारियों को ना बराए मेहरबानी हवा दें और एक प्रोपेगेंडा करने का भारत को मौका ना दे। मोहतरम हारून रशीद साहब नाज़रीन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि तकरीबन 72 के करीब तखरीबकार जत्थे तैयार कर लिए गए इंडिया की जानिब से, कि जिस तरीके से वो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए को फंड करता है या बाहर बैठा हुआ बीएलए का जो विंग है उन्हें वो जो पैसे देते हैं, उसी तरह की कार्रवाइयां बलूचिस्तान के अंदर करवाएगा अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वहां पर खड़ी कर दी गई। यानी अगर लास्टिक की शलवारें या पतलूनें वहां पर पहना दी गई तो वो भारत वहां पर तखरीबकारी करवाएगा। और ये वो चीजें नाज़रीन, ये वो फॉल्ट लाइन्स हैं जिन्हें हमें फिक्स करने की जरूरत है। आज वो टाइम है नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बजट आने वाला है और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिल्स नहीं दे सकती, लोग तड़प रहे हैं। लोगों की हालत यह है कि नाज़रीन गुर्बत मेरे ख्याल में निगल गई है पाकिस्तानी आवाम को। लोग रोटी खाने जोगे नहीं रहे, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने जोगे नहीं रहे, इलाज करवाने जोगे नहीं रहे। और हम क्या कर रहे हैं कि भाई खान की बहनों की मुलाकात खान के साथ नहीं होने देनी। हम क्या कर रहे हैं कि भाई वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तहरीक इंसाफ में, 22 इधर आगे, 22 उधर आगे, 23 उधर आगे, 24 उधर आगे। अजीब ड्रामा है यार, यानी क्या ये ड्रामा है भाई? 22 इधर आगे, 22 क्यों इधर उधर गए? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? यानी उन्हें कोलेक्टिवली एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि केपीके के अंदर भी लोगों की जिंदगी बेहतर हो, और उन्हें पुश करना चाहिए ताकि उनके लीडर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान यादव के साथ मुलाकात हो। लेकिन इंस्टेंट के नाज़रीन एक रैशनल किस्म की पाकिस्तान के अंदर संजीदा डिबेट और डिस्कशन हो, बिल्कुल नाज़रीन मामलात को उलझाया जा रहा है। अब नाज़रीन इंटरनेशनली खबर यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ये कह रहा है कि भाई हम मुज़ाकरात के बहुत ज्यादा करीब हैं और हम एक डील कर सकते हैं, और डील के बहुत ज्यादा करीब है। ईरान इस चीज की नफी कर रहा है कि भाई हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है अमेरिकन के ऊपर, हमें ठले के ऊपर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लिहाजा ट्रंप थैला जब भी बोलता है झूठ बोलता है। लेकिन नाज़रीन इस दौरान एक स्टेटमेंट आई है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये नाज़रीन सीआईए के साबिक एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका के चमचे ने यह फैसला किया और कहा कि बेरूत खाली कर दो लबनान में, और हम लबनान को भी तक एक्सपेंड करने जा रहे हैं और लबनान को भी टेक ओवर करने जा रहे हैं जोरे बाजू से, तो वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने फौरी तौर पर जनाब जो मुज़ाकरात हैं उन्हें खत्म कर दिया था। लैरी जॉनसन के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए, इसहाक डार साहब के जरिए अमेरिकन को, मार्को रूबियो को कन्वे किया गया ईरान की जानिब से कि भाई हम टॉक्स भी खत्म कर रहे हैं और हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि एटमी हथियारों का फैलाव नहीं होगा, हम उससे भी बाहर निकल रहे हैं। और फिर यह भी कन्वे किया गया कि भाई हमने एक थर्ड मुल्क से, यानी तीसरे मुल्क से एटमी हथियार लिए हुए हैं और हम उनका धमाका भी करने जा रहे हैं। ये मारिया नोफेल को इंटरव्यू देते हुए साबिक अमेरिकन जो कि सीआईए के एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन, उन्होंने बड़ी वादे स्टेटमेंट दी। अच्छा, इसहाक डार साहब मैं देख रहा था अभी, अब सारा साहब ने लिखा हुआ है कि डार साहब ने इसका इनकार कर दिया कि भाई ये बिल्कुल सच नहीं है और ये डिसइंफॉर्मेशन है। लेकिन नाज़रीन अचानक से ईरान विड्रॉ करता है, ट्रंप एक्सियस के मुताबिक अपने चमचे को फोन करता है और चमचे को गालियां देता है कि यार तू सड़ा हुआ बंदा है, तू पागल है, चल रहा है, क्या कर रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, ये क्यों तू आग के साथ खेल रहा है। और साथ ही खबर आ रही है कि जनाब ईरान ने ये बात और ये चीज कन्वे की।
अभी तक की नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर से इतलात ये है कि सोहेल खान आफरीदी साहब की मुलाकात आज भी नहीं हुई। अब पाकिस्तान में नाज़रीन बजट आना है और सोहेल खान आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, हम असम्बली के बाहर धरना देंगे। तो पीटीआई के पास नाज़रीन इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, खान को निकलवाने के लिए तो खैर छोड़ दें, मुलाकात करवाने के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी अभी तक मौजूद नहीं है। एक्सेप्ट क्या पटेला जेल के बाहर बैठ जाएं, चंद यूट्यूबर्स जाएंगे, दोस्त जाएंगे, साथी जाएंगे, बातचीत कर लें, इसके अलावा आपके पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, कोई प्लान ही मौजूद नहीं है कि नए कपड़े पहनकर वहां पर जाएं और वहां पर जाकर बैठ जाएं। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।